हेलो। हेलो एवरीवन, द किंग इज बैक। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आए आप लोगों के, जिसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो इस बारे में है कि कल की फाइट के बारे में आप क्या कहेंगे जो फरहाना के साथ हुई। क्या फरहाना सही थी? क्या अमाल सही था? तो मैं आपको एक घर का सिचुएशन बताता हूँ। ये एक टास्क है। टास्क सबको दिया जाता है करने के लिए। उस टास्क में नॉर्मली टास्क ऐसा होता है जो आपके इमोशंस को भी चेक करता है, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग भी चेक करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना ने अपना कभी ये नहीं बोला था कि मैं नहीं फाड़ूंगी किसी का भी। उससे नेहल ने पूछा भी था कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे हाथ में किसी का आता है, तो उसने बहुत ऑनेस्टली बोल दिया था कि मैं देखूंगी। और उसके हाथ में भी नीलम का आया। ऑफ कोर्स नीलम जो मुझे लगता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनल लड़की है, और उसने फाड़ दिया उसका। एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए था इंसानियत के नाते, क्योंकि इतने दिन से जब आप रह रहे हो और घर वालों के हाथ से एक चिट्ठी आती है, आपने देखा होगा कि सब किस तरह से इमोशनल हो गए थे और रोने लगे थे। मृदुल रोने लगा था, प्रणीत रोने लगा था, कुनिका जी रोने लगी थी। तो मतलब ये है। और बसीर ने भी मृदुल को दे दिया, जबकि बसीर को मृदुल ने नॉमिनेट किया था। तो वो ठीक है, सबने अपनी इंसानियत दिखाई वहाँ पे। अगर फरहाना के दिल में उस टाइम पे किसी चीज़ से दुखी है, या इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, या उसको कैप्टेंसी लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर उसने वो चिट्ठी फाड़ दी तो पार्ट ऑफ द टास्क था। ऐसा नहीं था कि वो पार्ट नहीं था और उसने जाके कुछ अलग से करा। तो पार्ट ऑफ द टास्क था, उसने किया तो किया। और गलत ये हुआ कि फिर बस अमाल ने जाकर के उसके खाने का प्लेट उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया। अब चक्कर ये कि उसने खाने का प्लेट तोड़ा तो फरहाना ने भी खाना फेंक फेंक के मारा है। तो क्या फरहाना ने सही किया? अमाल ने तो बिल्कुल सही नहीं किया। प्लेट तो तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर वहां पर मैं रहता तो ये या तो ये होता नहीं, और अगर मैं री एंट्री के बाद गया होता जहाँ पे मुझे मालूम चल गया था कि कौन कैसे है मेरी पीठ के पीछे, तो ऑब्वियसली अमाल अगर एक प्लेट तोड़ के गुस्सा दिखा रहा तो शायद मैं पूरा किचन ही तोड़ देता। तो फिर गुस्सा दे। तो वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो था कल का। मुझे बिल्कुल भी दोनों के रिएक्शंस अच्छे नहीं लगे। और जो सारा घर एक फरहाना पे चढ़ गया था। भाई सीधी सी बात है, टास्क है। उसने ऐसा थोड़ी था कि टास्क में आपको चिट्ठी पढ़ के सुनानी और उसने चिट्ठी जाके श्रेड कर दी। टास्क ही वही था। टास्क इसी तरह के होते हैं जहाँ पे आपको चेक किया जाता है कि आप कैसे इंसान हो। तो ये है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सबसे ज़्यादा कनिंग आपको कौन लगता है? कनिंग तो मुझे कुनिका जी लगती है सबसे ज़्यादा वहाँ पे। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि भाई आपके बिग बॉस में वापस जाने का क्या है? तो हम चाहते हैं कि आप बिग बॉस वापस जाओ। तो बिग बॉस में जाने का अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाऊंगा। और जिस तरीके से मैं भाइयों के साथ अड़ के खड़ा था, एक छोटा सा परिवार था जिसको लेके चल रहा था, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो लेके चल रहा था, मुझे लगता है वहीं पे थोड़ा सा मैं गलत हो गया, क्योंकि वो उस तरीके से लेके नहीं चल रहे थे। और पर्सनैलिटी का खेल है यार। अपने अपन अंदर भी वैसे ही थे, अपन दुनिया में बाहर भी वैसे ही हैं। और ठीक है, अब अंदर जाऊंगा तो शायद मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा, और शायद नहीं, यकीनन मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। अपना गेम खेलूँगा और कह लूँगा सबकी। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अंदर समझ में नहीं आती जब आप 50 दिन से अंदर हो। एक कैप्टिव रियलिटी है, आपको कुछ हिंट नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, सॉरी, कि अमाल के बारे में एक आपको ऑडियो कैसेट चला के सुनाया गया था जिसमें अमाल बोल रहा था कि होंगे वासेपुर के डॉन। तो ये भाई आपको समझने की ज़रूरत है कि वो जब ऑडियो कैसेट चला था तो सीधी सी बात ये थी कि वो इमोशन नहीं आए थे उसमें बहुत उस वॉइस को चेंज कर दिया गया था। अगर वो इमोशन भी आते तो मैं ज़रूर उनको जाके कन्फ्रंट करता कि भाई ये क्या चक्कर है। झारखंड धनबाद वाले मेरे साथ हैं, थैंक यू मेरे भाई। पूरा इंडिया मेरे साथ है, मैं पूरे नेशन का शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, तो मुझे वो गाइडेंस एक लगा, मुझे मिस हो गया। अगर वो चीज़ें हुई होती तो आज घर का सिनेरियो कुछ अलग होता। और
भाई साहब कब आ रहे हैं, अमजद शरीफ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रही हूँ। फनी सा वॉइस था उसमें, तो उस चीज़ को मैं नहीं पकड़ पाया। और जैसे हाँ, एक बड़ा मज़ेदार मैंने एपिसोड देखा जब वो टेडी बियर अंदर आया था और बिग बॉस बोल रहे थे कि भाई देखो डेफिनेट आया है, कोई एक मेंबर कम है। तो जिस तरीके से घर वालों का रिएक्शन था, मतलब ऑफकोर्स अगर मैं रहता और मेरा कोई भाई बाहर निकल गया होता और वापस अंदर आ रहा होता तो मैं शायद डांस करने लगता, सीटी ताली मारने लगता, जिस तरह का आपने देखा है कि एक भाइयों से अटैचमेंट था। पर पता नहीं, मुझे उतना मज़ा नहीं आया उन्हें देख करके। और मृदुल भाई कैसे है? मैं यार मृदुल यार भाई 25 साल का लड़का है और बहुत ही उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, बहुत शांत स्वभाव का लड़का है। उसको समझ में ये नहीं आता, मतलब जो एक नॉर्मल होता है कि यार दो अगर घर के लोग भसड़ कर रहे हैं तो मैं उसमें क्या ही बोलूँ, सब बड़े हैं। तो उसको बहुत गाइड करने की कोशिश की, मगर ठीक है, देखो वो अपना गेम शायद बदलेगा। तो ये है तान्या के बारे में कुछ बताऊं। तान्या ठीक है यार। तान्या किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर 24 घंटे आपको किसी के साथ कमरे में बंद कर दिया जाए तो वो कौन होगा, तो मैं तो तान्या ही बोलूंगा, क्योंकि मेरा टाइम पास तो भाई तान्या ही करवा देती थी। 5,000 करोड़ का आदमी अगर आपके सर मालिश कर रहा है, तेल मालिश कर रहा है, तो आपको और क्या चाहिए। और फिर उसकी बात, भाई बसीर रियल है या फेक, आप उससे नाराज हैं? देखो, मैं नाराजगी सब में होती है, अपने भाइयों में नाराजगी नहीं होती, नाराजगी होती है, नाराज हूं। पर बसीर फेक मैं नहीं बोलूंगा। बसीर बहुत एक्सपीरियंस्ड लड़का है, उसने 4-5 शोज कर रखे हैं, तो उसको पता है हाउ टू प्ले दैट। एंड अच्छा खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, वो बेहतरीन है उस मामले में। थैंक यू कि आपको लगा मेरा गेम बहुत अच्छा है। देखिए, दोगला कोई गाली नहीं है कि ये अमाल दोगला है और ये है, डुअल फेस कहते हैं अमाल की। बहुत सारी अभी चीज़ें हैं, अभी जैसे उसने जीको को कह दिया नॉमिनेट करके कि जीशान भाई कह के गए थे कि नॉमिनेट करना जीके को। सबसे पहली बात है कि जीके को भी जवाब देना नहीं आता। जीके को यही पूछना चाहिए था कि यार वो ऐसा कैसे कह सकते हैं जब ऑब्वियसली जब ऑब्वियसली वहां पर नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नॉमिनेशन एक लौती चीज थी जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते थे, तो ये तो मैं कह ही नहीं सकता था, तो मेरे नाम पे क्यों खेल रहा है? अरे पूछ रहे हैं लव फ्रॉम बांग्लादेश, लव यू भाई। और मुझसे पूछ रहे हैं कि टॉप 5 में कौन होगा, ये सॉरी विनर कौन होगा। यार विनर तो बहुत दूर की बात है, गेम तो अब शुरू हुआ था, अब तो टॉप 5 भी मैंने बता नहीं सकता, क्योंकि हर दिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। अशनूर बहुत ही अच्छी लड़की है, वो अपना गेम जानती है, शांत रहती है। पर जहाँ पर मैं आपको बताऊं, जब अशनूर की पहली लड़ाई भी रिसेंटली हुई थी, फरहाना ने उसको छिपकली भी पिल के बोल दिया था। उससे 1-2 रात पहले की बात है कि मुझे फरहाना ने वहाँ पे एज अ कैप्टन, जब उसको राशन टास्क हुआ था, सबको वो नंबर बांट रही थी, जहाँ पे उसने शहबाज को 20, अभिषेक को 17, नेहल को 15, बसीर को 13 और मुझे 10 नंबर दिया था। तो ही मैंने उनको जाके समझाया था अशनूर को कि अशनूर देख, वो 17 अभिषेक को इसलिए मिला है कि तुम सारा ग्रुप, सारी चीजें जुगाड़ करके, जो ग्रुप है जिसमें प्रणीत है, मृदुल है, जीके है, अशनूर है और अभिषेक है, तो ये सब जाकर के अभिषेक को बोलते थे और अभिषेक जाके लड़ता था। तो ऑब्वियसली अभिषेक ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा चीजें हो रही है, तो तुम क्यों नहीं लड़ते? तुम्हारी बात क्यों नहीं बोलते? तुम अपनी बात खुद रखो ना। उसके बाद आपने देखा होगा उसने फरहाना से भी ढंग से, फरहाना को भी लपेटा था एक इसमें, और सारी चीजें चल रही थी। अब ऑब्वियसली बात है कि मेरे सामने 2 बार वो लड़ाइयाँ हो चुकी थी, और मुझे तो अच्छा लगा था जब लोग अपनी बात खुद करें। और आपको भी किसी के बारे में बोलने में तब अच्छा लगता है जब वो लड़े तो सही। क्या फरहाना ने सही किया नीलम के साथ? यार टास्क था, एज अ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल सही नहीं करा, एज अ कंटेस्टेंट डोंट जज। हाँ, क्या चल रहा है नेहल बसीर के बीच में, या बसीर सब लड़कियों को यूज करता है गेम के लिए? नहीं, बसीर बहुत क्लियर है, कहीं पे भी यूज नहीं करता। आपको पता नहीं हर चीज दिखाई जाती है या नहीं, या 24/7 में भी बहुत बार ऐसा होता है कि भाई 24/7 में भी 14-15 कंटेस्टेंट हैं, सबका 24 घंटा नहीं दिखाया जा सकता है। बसीर ने बहुत क्लियरली बोल दिया था ये बात कि भाई हेल्दी फ्लर्ट है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, मगर ये सब कोई चीज़ें ऐसी नहीं कि आप
कुछ दिल में रख लो, या मैं कोई गेम करूंगा यहाँ पे और हम दिखाने के लिए लबी डबी चीजें करें। तो उसने बहुत साफ ये चीज बोली थी और मेरे सामने बोली थी। तो ये है वाइल्ड कार्ड आए तो जरूर जाइएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल जाऊंगा। बहुत बहुत सारा प्यार आ रहा आप लोगों का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी आऊंगा। नेहल के बारे में बोलिए, उनके बारे में नहीं बोलवाइए तो अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अब नहीं हूं तो आप बिग बॉस देखना छोड़ दें, बिल्कुल देखें आप लोग। और विनर विनर विनर, थैंक यू ब्रदर। और बिल्कुल देखें, अच्छा शो है, देखिए। मैंने पहले जब मैं सेलेक्ट हुआ था बिग बॉस के लिए, तो मेरे पास 1.5 महीने का तकरीबन टाइम था, 1-1.5 महीने का। तो उस टाइम पे मैंने कुछ सीजन 13 के कुछ एपिसोड्स देखे थे, 40-50 एपिसोड्स। और लास्ट ईयर क्योंकि करणवीर और विवेन दोनों मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि देख के जाना। तो उसके भी मैंने 20-22 या 28-30 एपिसोड्स देखे थे। तो इससे इसको देखने से वो चीज़ें अलग होती है भाई। घर के अंदर रहना एक अलग ही माहौल है, जब 14 अलग कैरेक्टर्स आपके साथ हो और फिर वहीं पर आपको रहना है, खाना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ। और बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर हो आप। वासेपुर 3 कब आ रही है? वासेपुर 3 अब लिखना शुरू करूँगा, बाहर आया हूँ तो इंशाल्लाह काम शुरू होगा। गुलाबी तमन्ना आपके यार हैं? हाँ, गुलाबी तमन्ना, शहनशाह, मिंटू, कैस, गोल्डन, राजा, ये सारे मेरे दोस्त हैं। मनोवर छोटा भाई है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। आप शो में गलत नहीं किया तब भाई बहुत आगे जा सकते थे। यार शो में गलत नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल। ये मैंने बहुत बार मीडिया में भी ये चीज़ क्लियर किया है। शो के बारे में क्या होता है कि वो एक कंटेक्स्ट बहुत लंबा चला रहा था, 5 हफ्ते हो गए थे। सलमान सर सब चीज़ बहुत सही से हैंडल करते हैं, मगर कहीं ना कहीं कुनिका जी इतनी बड़ी हैं और कि उनको फराजी ने समझाया था। फराजी ने समझाया तो वो फराजी से बहस कर गई कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। और जब सलमान सर ने 1-2 बार उनको हिंट भी किया, तो वो उस चीज़ को बड़ी इसमें ले ली कि नहीं मैं तो अभी दिखाऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। और 5वां हफ्ता था जब बिल्कुल ही उन्होंने सुरसुरी वाली बात निकाल के एक अलग से ही चीज़ें कर दी, तो इरिटेशन एक हो गया था। और उसमें जाके जब मैंने बिग बॉस को ये बात बोली, तो मैंने आके माफ़ी भी मांगी उसी कैमरे पे। आपको क्या लगता है कि सलमान सर आते तो मुझे नहीं डांट पीट थी बहुत तगड़ी वाली? मगर चूंकि मैंने जेन्युइनली सॉरी बोला था और बताया कि मेरा कंटेक्स्ट क्या था बिग बॉस को, तब फिर जाके चीज़ें नॉर्मल हुई। भाई मालती चेयर कैसी लगी? प्लेयर है, अच्छी कंटेस्टेंट है। नेहल और फरहाना का जवाब है तो वही यही है, बदतमीज़ को और बदतमीज़ मिल गए। यार देखो, जैसा मैं गया था मैं वैसे ही आया हूँ। और सीखने को हमेशा लोगों ने बोला है कि यार बहुत ज़्यादा तुम भरोसा मत किया करो दोस्ती यारी पे और चीज़ों पे। पर क्या करूँ, वही भरोसा करके दोस्ती यारी भी कमाई है, वही भरोसा करके उन दोस्त यारों का असली चेहरा भी देखा है। तो वो एक आदत है तो है। वासेपुर कब आएंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे। लव यू ऑल भाई। बिग बॉस में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? यार मेरी तो पूरी एक छोटा सा परिवार बना रखा था, तो बेस्ट फ्रेंड की तो बात ही नहीं है, सारे मेरे साथ चल रहे थे। अब एक आया है कि भाई आपने बिग बॉस में परिवार बनाने गए थे या गेम खेलने गए थे? नहीं भाई, मैं अपनी रियल साइड दिखाने गया था। और मेरा रियल साइड में इमोशन भी है, जहाँ पे मैं सही मुद्दे पर उठा करके लड़ता हूँ, लोगों के मुँह चुप कराता हूँ, है ना। सब भगते थे मुझसे कि भाई इसको सारा कुछ रिकॉल करा देगा। और मैंने कभी वहाँ पे किसी से भी कंटेस्टेंट से, लड़का हो लड़की हो, कभी गाली गलौज नहीं करी, मगर बातें साफ रखी जो मुझे रखनी थी, और चौड़ में रखी, मुंह पे रखी सारी बातें। तो ये है। बाकी मैं तो छोटा सा चीज़ें लेके चल रहा था, और मैं ऐसे ही हूँ तो इसी तरह की चीज़ें लेके चल रहा था। अमाल की ज़बान खराब है, बाकी दिल का अच्छा है। नहीं, अमाल की सिर्फ ज़बान खराब नहीं है, अमाल की ज़बान तो खराब है ही, नो डाउट। मगर क्या होता है कि आपने एपिसोड्स में देखा होगा, नीलम, जब मेरी ड्यूटी बर्तन धोने की नहीं भी थी तब भी वो उसी की थी ड्यूटी, और वो जाकर के नीलम को बोलता है अगर निशान भाई बोलेंगे तो तुम बर्तन मत धोना। फिर मुझे आके बोल रहा नहीं, नीलम ऐसा बोल रही थी तो मैंने उसे मना कर दिया।
तो वो बातों को बहुत घुमा के बोला है उसने। नेहल, बसीर, शहबाज, फरहाना सबके सामने बोला है कि इनको हटाओ, लेट हिम इन द वासेपुर वर्ल्ड, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है। उसमें सबने हाँ में हाँ मिलाई है। कट दूसरे दिन ये मुझे क्या ग्रुप से हटाते, नेहल ही घर से बाहर चली गई और नेहल के बाहर जाती, ये सेम बात उसने नेहल पर रख के मुझे बोल दी कि नेहल ऐसा बोल रही थी। तो ठीक है, नहीं मुझे लगता है कि वो आके बोलता है कुछ, फिर उसको रियलाइज होता है तो सॉरी भी बोलता है। वो एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट सॉरी बोलता है, वो चीज़ को समझता है। पर कब तक ऐसा लाइफ में नहीं चलता ना भाई। और सिर्फ मैं इस सब बहुत पैसे लेकर और सिर्फ आपके लिए देख रहा था। शहबाज बदतमीज, हाँ मतलब देखो शहबाज का मुझे लगता है कि ठीक है मस्ती करता है, मस्ती हो रहे, उसने माहौल भी बना के रखा था, बहुत लाइट कर दिया था माहौल वहाँ पे घर का। पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक थिन लाइन होती है, जो सलमान सर ने उसको बाद में समझाया है। जैसे मैं अपने 4 दोस्तों के साथ बैठता हूँ, हम मजाक करते हैं, पर हम एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाते, हम एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, दोनों में फ़र्क है। अब जब अंडे वाली बात हुई थी रात में, मैं, बसीर और शहबाज थे, शहबाज जाके 3 अंडे चुराता है, हम लोग बहुत हंस रहे थे वो 3 अंडे पे। मैं उसका ऑमलेट बनाता हूँ, सब खाते भी हैं। पर सुबह मैंने अशनूर को बोला कि यार अशनूर मैंने 3 अंडे लिए थे प्रणीत की, ये 3 अंडे रख दो, और मैंने जाके रख भी दिए। ये बात मैंने बसीर को बताई, यार बसीर मैंने 3 अंडे रख दिए थे क्योंकि मुझे इन सब बातों पर बसड़ नहीं चाहिए। तो बसीर ने ये बात अमाल को, सॉरी शहबाज को बताई। शहबाज ये समझा कि मैंने वहाँ पे जाके 3 अंडे रखे हैं और शहबाज का नाम ले लिया है, और वो मुझसे वो इसी बात को जाकर के अमाल को बोल दिया। अमाल उठ करके चला है मेरे पास कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो और क्यों भगवान बन रहे हो, क्यों देवता बनना है। ओ भाई पहले इंसान तो बन जाओ, देवता तो बाद में बनना। अगर मेरे को 3 अंडे दिए हैं उसके, तो उसके 3 अंडे मुझे लड़ाने हैं। हमने अंडे क्यों उस टाइम पे रात में किए थे, क्योंकि एक फन एलिमेंट था। वो निकाल रहा था, वो क्रॉल करके जा रहा है, रात में हंसा रहा है, वो कंबल ओढ़ के लेट गया, धीरे से बेड खोल रहा है, वो मस्तियाँ चल रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। तो ठीक है, वो सब सारी बातें सही है, वो कर लिया हमने। उसके बाद फिर तो यही था ना कि भाई इनके अंडे लौटा दो जो लिए हैं, तो 3 अंडे लौटा दिए, और वो भी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना शहबाज का, ना अमाल का, ना बसीर का। तो बुराई क्या, और अपना बोल के करा, तो उसमें बुराई क्या थी। तो ठीक है, जिसको जो लगे। फिर बस जब उनको रियलाइज होता है तो फिर आकर के सॉरी बोल देते हैं। और मुझे वहाँ पे मतलब जिस तरीके से सलमान सर ने बोला कि तुम सही खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, और जिस तरीके से आगे वो समझाते थे, तो सही था यार, वीकली जा रहा था चीज़ें। हाँ मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी बहुत ही, खैर वो तो पूरे देश को ही, जो जितनी मीडिया मुझसे मिल रही है, जितने आप लोगों के प्यार भरे मैसेजेस आ रहे हैं, उससे मुझे खुद समझ में आ रहा है कि एक्सपेक्टेशन तो किसी को नहीं थी कि मैं निकल जाऊँगा। तो मुझे भी नहीं था कि मैं निकल जाऊँगा, मगर ठीक है मैं तैयार था, क्योंकि गेम है, हर हफ्ते एक को निकलना ही है। आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी। हाँ पर अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाते हैं तो अमाल की बैंड बजा दो प्लीज़। वो प्लीज़ कहने की जरूरत नहीं है, 14 वर्सेस 1 होगा, तो 14 लोगों की बैंड बजाऊंगा। अब जैसे मेरे निकलते ही इनका बड़ा ज़बरदस्त कमेंट आया कि नीलम रो रही थी, तो नीलम को कहती है कोनिका जी कि अरे यार मरा थोड़ी है, नॉमिनेट हुआ है। तो मैं वही जाके पूछूंगा कि आपके घर में कोई मरा है क्या? पता है कोई मरता तो कैसा लगता है? क्या आप फरहाना की साइड लोगे? नहीं, मैं किसी की साइड नहीं लूँगा। जैसे आपने 2-3 हफ्ते मुझे देखा था शुरुआत में कि मैं सही और गलत की चीज़ों पे आता था और सही का साइड लेता था, तो मैं वैसे ही रहूँगा जा करके, और पूरे के पूरे 50 दिन, अब पूरे के पूरे 50 दिन सबको कॉल आउट करके बताऊँगा हाँ कौन गलत है। मैं गलत हूँ मुझे सुनो, तुम गलत हो तुम सुनो, सीधी सीधी बात है। तो अमाल का फैन क्लब आया है, पढ़ूं? तान्या को गलत समझ, तान्या ने लॉयल्टी यार ये सारी शब्द अच्छे नहीं लगते, सब लॉयल है, वहाँ कोई लॉयल पॉयल नहीं है, ठीक है। और जब भी तान्या को ये दिखता है कि सामने वाला कंटेस्टेंट बहुत स्ट्रांग और इसकी वाट लगा देगा, तान्या वहाँ चली जाती है। अभी देखो मैं निकल गया तो नेहल को पैर दबा रही थी ना, नेहल ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नीलम के साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। क्या ही बोलूँ, तो ये सब बातें मत करो यार, ठीक है। तुमने गलत बंदों पर भरोसा किया,
क्या पता मैं उधर के बंदों पर भरोसा करता तो वो भी गलत निकलते। हाँ, गलत तो कोई भी निकल सकता है यार, ठीक है। अपन गलत नहीं थे ना, मैटर वहां खत्म। दुनिया देख रही है, आप देख रहे हो, देश देख रहा है, अपन तो जिसके साथ खड़े हुए ना। चलो अब लास्ट क्वेश्चन। तानिया बहुत झूठ बोल रही है सर, बोलती है ये झूठ बोलती है, बात पे हाँ यार झूठ बोलती है सच बोलती है, क्या लेना देना, इंटरटेन कर देती है और अभी भी कर ही रही है तो मजा आता है, ठीक है। कौन है जो मुझे गाली दे रहा है लाइफ पे से? देने दो यार, डीएम करो, एड्रेस भी देता हूं, आओ फिर बताऊं तुझे। बाकी ढेर सारा आप लोगों का प्यार मिला, बहुत मजा आया और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, बहुत जल्दी मैं फिर से बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट लाइव कब आ रहा हूँ। और डेली एक दो क्लिप्स जो मैं वीडियोस जो मैं डेली एपिसोड देख रहा हूँ उसके मैं डालता रहूँगा, एक दो वीडियोस आप लोग भी देखना बताना, क्योंकि मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्ट था, तो मैं 14-15 लोगों के साथ 50 दिन रह के आया हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं रहता तो क्या होता, मैं नहीं हूँ तो क्या हो रहा है, तो बताता रहूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच।